गुड मॉर्निंग क्लास। सो हाउ आर यू ऑल टुडे। आज हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ स्टाफिंग। आप लोगों को जैसे कि मैंने मैनेजमेंट का प्रोसेस समझाया है, जिसमें मैंने आपको ये कहा था कि मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है वो कई सारे फंक्शन से, कई सारे स्टेप से होता हुआ गुजरता है, जिसमें सबसे पहला था आपका प्लानिंग, फिर था आपका ऑर्गेनाइजिंग, और आज हम उसका तीसरा फंक्शन पढ़ना जा रहे हैं, दैट इज़ स्टाफिंग। ठीक है। अब स्टाफिंग का मतलब होता क्या है? स्टाफिंग का सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको मतलब बताऊं तो स्टाफिंग का मतलब होता है पुटिंग राइट पर्सन एट द राइट प्लेस। जैसे कि आप सभी लोग स्क्रीन में देख पा रहे हैं, मैंने स्क्रीन एनलार्ज करी है, इसमें लिखा है स्टाफिंग इज द मैनेजरल फंक्शन विच इन्वॉल्व्स फाइंडिंग राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एंड कीपिंग द पोजिशन फिल्ड इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। स्टाफिंग का मतलब क्या है? सही जॉब के लिए सही बंदे को प्लेस करना और एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में जॉब पोजीशंस को, जो भी पोजीशंस हैं उनको फिल रखना, दैट इज़ नोन एज स्टाफिंग। समझ में आया सभी को? अब जैसे कि एग्जांपल लो, स्टाफिंग किस, अपने एक एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको समझाती हूँ। जैसे अभी जीआरडी है, ठीक है, वहाँ पे सपोज़ आप लोगों के लिए कोई सपोज़ फिज़िक्स का टीचर नहीं है, ठीक है ना, तो अब हम एक ऐसे बंदे को फिज़िक्स टीचर के लिए रखेंगे जो कि फिज़िक्स में क्या हो, क्वालिफाइड हो। फिज़िक्स में क्वालिफाइड हो यानी पोस्ट ग्रेजुएट हो, एमएससी हो और फिज़िक्स के सब्जेक्ट में हो, साथ ही साथ बीएड हो। तो जो उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो हमारे नेचर ऑफ जॉब से क्या कर रही है, मैच कर रही है। तो हम ऐसे बंदे को उस जॉब पे रखेंगे जिसकी क्वालिफिकेशन, जिसका एक्सपीरियंस, जिसकी कैपेबिलिटी जो है उस नेचर ऑफ जॉब से क्या हो, मिलती भी नज़र आए। ठीक है ना, दैट इज़ नोन एज स्टाफिंग। साथ ही साथ स्टाफिंग का फंक्शन क्या होता है? एक ऐसा फंक्शन भी है जो कि एक मैनेजर को करना पड़ता है। ये देखना पड़ता है कौन सा मैनेजर करता है स्टाफिंग का फंक्शन, वो करता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर क्या करता है? जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी ह्यूमंस चाहिए उनको उनकी सही जगह पे, उनके नेचर ऑफ जॉब के अकॉर्डिंग, उनकी काबिलियत के अनुसार हर एक एम्प्लॉय को उनकी स्पेसिफाइड जगह पे फिल्ड करने का काम करता है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ये चेक करता है कि सही जो भी, जैसा भी टाइप ऑफ जॉब है, जैसे भी जॉब पोजीशन है, उसके अकॉर्डिंग ही एम्प्लॉय को रखा जाए। ठीक है ना। तो स्टाफिंग सिंपल वर्ड्स में क्या कहता है? पुटिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब एंड द फंक्शन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर इज टू एंश्योर टू फिल द जॉब पोजीशंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी जॉब पोजीशंस हैं उनको प्रॉपर्ली फिल करके रखना, दैट इज़ नोन एज स्टाफिंग। ठीक है। अब स्टाफिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है? बेसिकली स्टाफिंग की ज़रूरत इसलिए पड़ती है, भाई देखो, ह्यूमन रिसोर्स ही नहीं होगा तो बाकी के रिसोर्सेज का आप कैसे करोगे? भाई आपके पास प्लांट है, आपके पास मशीनरी है, आपके पास रॉ मटेरियल, सब कुछ है, लेकिन जब ह्यूमन रिसोर्स ही नहीं होगा तो इन सारी चीज़ों का आप प्रोडक्शन कैसे करोगे? इन्हें सेमी फिनिश गुड्स में, फिनिश प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो अब किसके थ्रू पॉसिबल है? वो ह्यूमन रिसोर्सेज के थ्रू पॉसिबल है। इससे स्टाफिंग करना ज़रूरी है। तो स्टाफिंग बेसिकली करता कौन है? स्टाफिंग आपका करता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ये देखता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का काम सिर्फ स्टाफिंग करना नहीं है। स्टाफिंग मतलब कि सही बंदे को सही जगह में रखना, सिर्फ इतना ही काम नहीं है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का, बल्कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का ये काम भी है कि वो ये लगातार देखता रहे कि जितनी भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी आप उनके पास डिविजन्स हैं, हर एक डिपार्टमेंट, हर एक डिवीजन में जितने लोगों की ज़रूरत है उतने लोग वहाँ पे अवेलेबल हों। अगर सपोज़ कुछ यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए 10 लोगों की ज़रूरत है तो एटलीस्ट वहाँ पे 10 अवेलेबल होने चाहिए, ना ज़्यादा हो ना कम हो। तो इन सारी चीज़ों को इंश्योर करने का काम किसका है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का है। साथ ही साथ जितने भी एम्प्लॉयज़ वो हायर करेगा, फिल करेगा, उन एम्प्लॉयज़ की देखरेख, उन एम्प्लॉयज़ की ग्रीवेंसेस, उन एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम्स, उनकी कंप्लेंट्स, उनका कंपनसेशन स्ट्रक्चर, उनका प्रमोशन, उनकी ग्रीवेंसेस को सॉल्व करना, उनकी सजेशंस को आगे पास ऑन करना, ऊपर से पॉलिसीज़ को नीचे बनाना, कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करना, ये सारा काम जो है एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर करता है। ठीक है। अब जो आपका ये स्टाफिंग का फंक्शन है ये क्यों परफॉर्म किया जाता है? ये इसलिए परफॉर्म किया जाता है कि कई सारे इसके फ़ायदे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। अब जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, सबसे पहला है आपका इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल।
सबसे पहला फ़ायदा मिलता है आपको कम्पीटेंट पर्सन। कम्पीटेंट मतलब बेस्ट पर्सनल, बेस्ट एम्प्लॉय आपको स्टाफिंग के थ्रू मिलता है। अब ऐसा थोड़ी कि कोई भी आया उसे रख लिया, नहीं, एक प्रॉपर सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाया जाता है, एक प्रॉपर तैयारी की जाती है, सिलेक्शन प्रोसेस होता है, इंटरव्यूज़ होते हैं, रिटर्न होते हैं, जिसके बेस पे जाके जो है आपका स्टाफिंग का फंक्शन परफॉर्म होता है। और इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपको एक कम्पीटेंट, एक काबिल एम्प्लॉय मिलता है। दूसरा, हेल्पफुल इन बेटर परफॉर्मेंस। जितना अच्छा स्टाफिंग का फंक्शन परफॉर्म होगा उतने अच्छे आपको एम्प्लॉयज़ मिलेंगे, और उतना ज़्यादा आपका जो एम्प्लॉयज़ हैं, जितने अच्छे एम्प्लॉयज़ होंगे उतनी अच्छी परफॉर्मेंस होगी और उतने ज़्यादा रिजल्ट्स भी बेटर आएंगे। कंटिन्यूस ग्रोथ। स्टाफिंग क्या करता है, एक सही बंदे को उसकी सही नेचर ऑफ जॉब देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो एम्प्लॉय है वो भी डेली बेसिस पे ग्रो करता रहता है, साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो करती है। नेक्स्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। आप एक मैनेजर स्टाफिंग फंक्शन के बेस पे अपने ह्यूमन रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन ज़्यादा बेटर तरीके से कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि स्टाफिंग के फंक्शन में क्या करना होता है, एक मैनेजर को जो भी जैसा भी नेचर ऑफ पोजीशन है जॉब का, उसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉय रखना है। तो जब इसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉय रखना है तो ह्यूमन रिसोर्सेज ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेंगे। दैट इज़ नोन एज मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज। और साथ ही साथ स्टाफिंग फंक्शन में ये भी देखा जाता है कि कहीं पे एक्सेस में एम्प्लॉयज़ ना हो जाए और कहीं पे डेफिशिट में एम्प्लॉयज़ ना हो जाए। बैलेंस होना चाहिए। जितना काम चाहिए आपको, ये जितने नेचर ऑफ, जितनी वैकेंसीज खाली हैं, जितनी जॉब पोजीशंस खाली हैं, उतने ही एम्प्लॉयज़ आपको अवेलेबल हो जाए। इम्प्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन। भाई ऑब्वियस सी बात है, जब किसी को किसकी काबिलियत के अनुसार काम मिलता है तो चाहे वो एम्प्लॉय हो, जो ह्यूमन रिसोर्स है उसे भी जॉब सेटिस्फैक्शन होगा, और जो मैनेजर, जो भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर इस काम को पूरा कर पा रहा है उसको भी क्या होगा, जॉब सेटिस्फैक्शन होगा। होपफुली सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम एक और टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, स्टाफिंग एज एन पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब आप लोग जैसे कि स्क्रीन में देख पा रहे हैं, स्टाफिंग जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जस्ट एक पार्ट है। मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो है सिर्फ स्टाफिंग का ही फंक्शन परफॉर्म नहीं करता, और भी कई सारे फंक्शंस जो हैं एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो है परफॉर्म करता है। अब क्या क्या परफॉर्म करता है एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर? Human resource management includes may specialized performed by human personnel. These are human resource planning. Human resource manager का काम क्या है कि ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करेगा। क्या प्लानिंग करेगा? कौन सी जगह, कौन से डिपार्टमेंट में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ चाहिए, किस किस डिपार्टमेंट में चाहिए, किस किस एक्टिविटी के लिए चाहिए, कौन से नेचर के लिए चाहिए, ये सारी प्लानिंग करने का काम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर करता है। रिक्रूटमेंट करने का काम करता है। रिक्रूटमेंट मतलब कई सारे लोगों को मोटिवेट करता है कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या करें, अप्लाई करें, है ना। जब बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं तब उसमें से कुछ क्या होते हैं, सिलेक्शन का काम भी किसका है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का है। डेवलपिंग कंपनसेशन एंड इंसेंटिव प्लान्स। जिन एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट किया या जो एम्प्लॉयज़ एक्सिस्टिंग लेवल पे काम कर रहे हैं उनके लिए कंपनसेशन और इंसेंटिव प्लान्स बनाने का काम भी करता है कि किसकी काबिलियत के अनुसार किसको क्या पैसा दिए जाना चाहिए, क्या सैलरीज दी जानी चाहिए, क्या वेजेस दिए जाने चाहिए या क्या अलाउंसेस दिए जाने चाहिए। उन्हीं एम्प्लॉयज़ के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने का भी काम कौन करता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। ठीक है। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब होता है किसी की परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करना। अगर आपके एम्प्लॉयज़ अच्छा काम कर रहे हैं तो उनकी परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करने का भी काम कौन करता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। हैंडलिंग ग्रीवियंसेस एंड मेंटेनिंग मैनेजमेंट लेबर रिलेशन। जो भी प्रॉब्लम्स हैं लेबर्स की, एम्प्लॉयज़ की, उनको हैंडल करना, उनको सॉर्ट आउट करना, और मैनेजमेंट और लेबर के बीच में, एम्प्लॉयज़ के बीच में एक अच्छे रिलेशंस को बनाना। प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ऐसा एनवायरनमेंट देना जहां एम्प्लॉयज़ मेंटली सेटिस्फाइड हो, फाइनेंशियली सेटिस्फाइड हो, और वो ज़्यादा बेटर तरीके से काम कर सकें। सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना मतलब जैसे उन लोगों को प्रोविडेंट फंड दे दिया, उन लोगों को साथ ही साथ सोशल सिक्योरिटी के साथ सोशल रिलेशनशिप दे दिया, कि मतलब ऐसा एटमॉस्फेयर दिया जैसे हम लोग कहते हैं ना इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, कि जहाँ पे उनको थोड़ा सा अलाउ कर दिया कि वो अपने फ्रेंड्स बना सकें, थोड़ा सा अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकें। एक सोशल सिक्योरिटी, उनके साथ थोड़ा सा काइंडनेस के साथ, थोड़ा सॉफ्टली बात करके, उनके साथ थोड़ा अच्छी फ्रेंडशिप करके, थोड़ा सा एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाकर जिससे उनको वहाँ काम करने में मज़ा आए। तो यानी स्टाफिंग जो है अपने आप में एक छोटा सा पार्ट है। किसका पार्ट है? ह्यूमन रिसोर्स
मैनेजर का या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जस्ट एक क्या है, पार्ट है। तो कई बार क्वेश्चन आता है स्टाफिंग इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। व्हाई इट इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट? बिकॉज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड्स ऑल दीज फंक्शंस विच आर रिटन ऑन द स्क्रीन। यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, और इस बहुत बड़े कॉन्सेप्ट के अंदर एक छोटा सा इंटरनल पार्ट आता है, दैट इज नोन एज स्टाफिंग। देखो लिखा भी है, दस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट एंड इंक्लूड्स अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज and staffing is an integral part of human resource management। ठीक है, होपफुली सभी को समझ में आया होगा। अब मैं आप लोगों को जो मैंने आज ये टॉपिक आपको स्टार्ट किया, इसका मैं आपको एक दोबारा से एक हल्का सा रिव्यू और दे रही हूँ ताकि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, मैंने आप लोगों को आज बताया स्टाफिंग, जो कि तीसरा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, जिसका सिंपल वर्ड्स में मतलब ये है कि पुटिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब। राइट पर्सन का मतलब है अकॉर्डिंग टू इट्स क्वालिफिकेशन, कैपेबिलिटी, एक्सपीरियंस। ये सारी चीज़ें जो हैं, जैसी भी जॉब पोजीशन है, जैसा नेचर है जॉब का, उससे क्या करनी चाहिए, मैच करनी चाहिए। तो ये काम किसका है, स्टाफिंग। ये काम, ये क्या कहलाता है, ये फंक्शन स्टाफिंग कहलाता है। और ये फंक्शन कौन परफॉर्म करता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो है उसका काम ये है कि वो सही बंदे को सही जगह दे, प्रॉपर सिलेक्शन क्राइटेरिया करके, प्रॉपर प्रोसेस के साथ, और ऑर्गेनाइजेशन में जो भी जॉब पोजीशंस हैं, जो भी वैकेंट जॉब पोजीशंस हैं, उनको खाली ना रखें, उनको फिल रखें, ना ही एक्सेस में ना ही डेफिशिट में, उसका एक बैलेंस मेंटेन करें। जितनी जॉब पोजीशंस खाली हैं उतने ही नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को मेंटेन रखें, या जितनी जॉब पोजीशंस हैं उनके और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के बीच का बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है अब आप लोगों का इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। सबसे पहला फ़ायदा आपको क्या हुआ, कम्पीटेंट पर्सन। जब आप स्टाफिंग करते हो तो स्टाफिंग कैसे होती है, प्रॉपर सिलेक्शन प्रोसीजर होता है। पहले फॉर्म्स निकलेंगे, फिर कई सारे लोग अप्लाई करेंगे, इसे हम कहेंगे रिक्रूटमेंट। जब कई सारे लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। जब उन सारे जितने भी अप्लाइड लोगों में से कुछ को हम चूज़ करते हैं, दैट इज़ नोन एज सिलेक्शन, है ना। तो जब हम बेस्ट को सिलेक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक कम्पीटेंट, बेस्ट पर्सनल, बेस्ट एम्प्लॉय मिलेगा, जो कि अपने ज़्यादा अच्छे एफर्ट्स के साथ अपना काम करेगा। तो पहला फ़ायदा है। दूसरा, हेल्पफुल एंड बेटर परफॉर्मेंस। जितना अच्छा एम्प्लॉय मिलेगा उतनी अच्छी आपकी कंपनी के रिजल्ट्स होंगे, उतनी अच्छी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस होगी। कंटिन्यूस ग्रोथ, भाई ऑब्वियस सी बात है, जब आप एक ह्यूमन रिसोर्स, एक ऐसे पर्सन को ऑर्गेनाइजेशन में रखोगे जिसका जॉब पोजीशन, जिसकी नॉलेज, जिसकी कैपेबिलिटी जो है जॉब पोजीशन के अकॉर्डिंग है, उससे मैच करती हुई है, तो रेगुलर उस ह्यूमन पर्सन का, उस ह्यूमन पर्सनल का क्या होगी, ग्रोथ होगी। और जब ह्यूमन पर्सनल की ग्रोथ होगी तो ऑटोमेटिकली पूरी ऑर्गेनाइजेशन की भी ग्रोथ होगी, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन की भी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। भाई जब किसी भी इंसान को उसकी काबिलियत के अनुसार काम मिलता है ना, तो क्या होता है, उस ह्यूमन रिसोर्स का सबसे बेटर यूटिलाइजेशन होता है। अगर सपोज़ मैं कॉमर्स अच्छा पढ़ाती हूँ, मुझे साइंस में भेज दिया जाए, तो मैं पढ़ा पाऊँगी अच्छा, और ना मुझे खुद से सेटिस्फैक्शन होगा, मेरा भी वेस्ट होगा, मेरा भी टाइम वेस्टेज होगा, मेंटल लेवल पे भी मैं स्क्वीज़ होंगी, हर तरीके से स्क्वीज़ हो जाऊँगी। लेकिन अगर मुझे जो है मेरी काबिलियत के अनुसार, मेरे इंटरेस्ट जोन के अनुसार काम मिलेगा, तो मेरा यानी एक ह्यूमन रिसोर्स का यूटिलाइजेशन ज़्यादा अच्छे से होगा। इम्प्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन, ऑब्वियस सी बात है, जब मुझे मेरी काबिलियत के अनुसार काम मिलेगा तो मुझे कहीं ना कहीं मेंटल जॉब सेटिस्फैक्शन होगा, फाइनेंशियली भी मैं शायद जॉब सेटिस्फाइड रहूँगी और मैं ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाऊँगी। नेक्स्ट मैंने आप लोगों को बताया था स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो ये एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, बड़ा कॉन्सेप्ट है, और इसका एक छोटा सा पार्ट है स्टाफिंग। मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में सिर्फ स्टाफिंग ही नहीं आता, और भी कई सारे फंक्शंस आते हैं, जैसे कि क्या है, ये एक्टिविटीज़ आती हैं। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स को प्लान करना। क्या प्लान करेंगे कि किसी भी जगह पे जितनी आपके पास वैकेंसीज़ हैं उतने ही नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ को आप सिलेक्ट करोगे, या जितनी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब पोजीशंस हैं उतने ही नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ अवेलेबल होने चाहिए, ना एक्सेस में ना डेफिशिट में। रिक्रूटमेंट करना, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब वैकेंसीज़ हैं तो आपको फॉर्म निकालना, आपको एडवर्टाइज़ करना है कि कई सारे लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें। सिलेक्शन क्या होगा? सिलेक्शन ये होगा कि जितने लोगों ने अप्लाई किया उसमें से बेस्ट को क्या करना, चूज़ करना। डेवलपिंग कंपनसेशन एंड इंसेंटिव प्लान, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ के लिए अच्छे से सैलरी स्ट्रक्चर बनाना, अलाउंसेस बनाना, टाइम टू टाइम इंसेंटिव्स प्लान करना, ठीक है। अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देना,
अपने एम्प्लॉयज़ को अप्रिशिएट करना, उनके परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करना, दैट इज़ नोन एज परफॉर्मेंस अप्रेजल। भाई अप्रिशिएट कैसे किया जा सकता है? आप उन्हें बोनस दे सकते हो, आप उन्हें एक्स्ट्रा कमीशन दे सकते हो, आप उन्हें गिफ्ट्स दे सकते हो, ठीक है ना। हैंडलिंग ग्रीवेंसेस एंड मैनेजमेंट, मेंटेनिंग मैनेजमेंट लेबर रिलेशंस, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं एम्प्लॉयज़ की, जो कंप्लेंट्स हैं उनको सॉल्व करना, मैनेजमेंट के और लेबर के या मैनेजमेंट या एम्प्लॉयज़ के रिलेशंस को अच्छा बनाना। प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी का मतलब है सोशल रिलेशंस मेंटेन करना, कि आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं या जो आपके एम्प्लॉयज़ वो आपसे इंटरेक्ट करने में क्या करें, हिचकिचाएँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। वो अपनी प्रॉब्लम जब आपसे फ्री होकर शेयर करेंगे, जब उन्हें एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट मिलेगा तो वो ज़्यादा बेटर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। और हमेशा अपने एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए सोचना। तो जो स्टाफिंग है वो जस्ट एक इंटीग्रल पार्ट है, छोटा सा पार्ट है किसका, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। होपफुली सभी को आज का ये टॉपिक समझ में आया होगा, ठीक है। फॉर टुडे इट्स ऑल ओवर। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे एंड प्लीज़ listen to this lecture again and again, and if anyone has any query or complaint or doubts about this topic, please let me know personally, ठीक है। Okay, thank you.